अध्याय 18 मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व समस्त संकल्पों विकल्पों के मूल संस्कारों का निर्मूलन करके आत्यंतिकी शुद्धता व निर्मलता को प्राप्त। हे पवित्र आत्माओं, क्या मुझ पर दया न करोगे? मुझको भी शक्ति प्रदान कीजिए नाथ, जिससे कि मैं भी इन सर्व दुखद संस्कारों का मूल उच्छेदन कर सकूं, इनकी निर्जरा करके मुक्ति प्राप्त कर सकूं। शांति मार्ग के विवेचन में 7 तथ्य या तत्व विचारणा के लिए स्थापित किए गए थे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर तथा निर्जरा, इन 6 तत्वों पर विचार कर लिया गया। अब बात चलनी है अंतिम तत्व मोक्ष की। मुच धातु से बने मुक्ति शब्द का अर्थ है छूटना। छूटना किसी बंधन से ही होता है। जो बंधा ही नहीं, उसका क्या छूटना? गाय रस्सी से बंधी है, रस्सी खुलने पर उससे मुक्त हो जाती है। सिंह पिंजरे में बंद है, निकल जाने पर पिंजरे से मुक्त हुआ कहा जाता है। वन में स्वतंत्र विचरण करने वाले सिंह की क्या मुक्ति? बंदी गृह में पड़ा बंदी ही मुक्त किया जा सकता है, स्वतंत्र नागरिक नहीं। अतः मोक्ष का अर्थ बंधन सापेक्ष है। जहां बंधन नहीं वहां मोक्ष नहीं, और जहां बंधन है वहां मोक्ष भी है। मुझे अन्य पदार्थों की मोक्ष से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे तो अपनी मोक्ष खोजनी है। मोक्ष खोजने से पहले अपना बंधन खोजना होगा। बाहर में खोजने पर तो कोई बंधन दिखाई नहीं देता। बंदी तो मैं हूं नहीं, कुटुंबी आदि ने भी मुझे पकड़कर बिठा नहीं रखा है। स्वयं मेरी कल्पनाएं ही बंधन है, और इसलिए इन कल्पनाओं से छूटने का नाम ही मोक्ष है। अर्थात अंतरंग में पुष्ट वे संस्कार जिनसे प्रेरित होकर मैं ये संकल्प विकल्प कर रहा हूं, उनसे छूटने का, उनके विनष्ट होने का नाम ही मेरी मुक्ति या मोक्ष है। इसका उपाय निर्जरा व तप के प्रकरण में आ चुका है। अर्थात संस्कारों से रहित अपनी स्वाभाविक पूर्ण स्वतंत्र तथा शांत दशा का नाम मोक्ष है। काल्पनिक मोक्ष। मोक्ष के संबंध में जो कल्पनाएं अब तक की हैं, वे सब झूठी हैं, क्योंकि वे शांति से निरपेक्ष हैं। उन कल्पनाओं का झुकाव शांति की ओर न जाकर जा रहा है लोक के शिखर पर, आकाश के किसी विशेष क्षेत्र की ओर, अथवा अनुमानतः किसी पत्थर की बनी हुई शिला की ओर, अथवा पहले से विराजमान अनेक शुद्ध आत्माओं की ओर, और इसलिए अनेकों संशय व संदेह उत्पन्न हो रहे हैं उसके संबंध में। भले मुख से कहता हुआ डरता हूं कि कहीं गुरुवाणी के प्रकोप का भाजन न बन बैठूं, पर इस प्रकार मुख बंद कर लेने से हृदय की शंकाएं तो टल नहीं जाती। बिल्ली के आने पर यदि कबूतर आंख मूंद ले तो बिल्ली तो टल नहीं जाती। अंतरंग में झुककर देख, कुछ इस जाति के अनेकों संशय भरे पड़े हैं वहां या नहीं। क्या रखा है मोक्ष में? न कुछ खाने को, न पीने को, न कुछ बैठने को, न कुछ सोने को, न चलने फिरने को, न सैर करने को, न सुसज्जित महल रहने को, और न मोटर व हवाई जहाज घूमने को, न भाई बंधु बोलने को, न सुंदर स्त्रियां भोगने को। कुछ भी तो नहीं है वहां। बैठे रहो मुख सिए। बराबर में अनेकों बैठे रहे वहां पर सब गुमसुम, मानो पत्थर के बुत गढ़कर बिठा दिए हों। यह भी कोई जीवन है? ज्ञान ज्ञान की रट सुनते हैं, पर क्या करें उस ज्ञान को? ओढ़े या बिछाएं? किसी को बताया तक न जा सके, कुछ नया आविष्कार निकाला न जा सके, हुआ ना हुआ बराबर है। आज इस उन्नति के युग में जब चारों ओर ज्ञान का चमत्कार दिखाई दे रहा है, ऐसे ज्ञान का क्या मूल्य? केवल अंधश्रद्धान का विषय है, किए जाओ, परंतु कब तक? एक रोज तो छोड़ना ही होगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोक्ष। वर्तमान में ही क्या कमी है मेरे पास? बड़े बड़े महल, कीमती से कीमती वस्त्र व अलंकार, घूमने को मोटर व जहाज, बैठने सोने को खूब गद्देदार डनलप पिलो के सोफा सेट व पलंग, खाने को स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन,
भोगने को देवांगना सरीखी स्त्री, बाल बच्चे और क्या नहीं। इन सब को छोड़कर एक शून्य स्थान में जाऊं, जहां इनमें से कुछ भी नहीं, पड़े रहो अकेले। इतना भी तो नहीं कि अपना गम किसी को सुना दूं। अरे रे, मोक्ष कहते हैं इसे, कोरी कैद है। भगवान बचाए इस मोक्ष से। भला खाली बैठे रहना कहीं शोभा देता है मनुष्य को? ना भाई ना। कोई बहुत बड़ा राजपाट भी दीक्षा में दे और कहे कि किसी प्रकार मोक्ष ले लूं तो न लूं, फिर यह नित्य ही मोक्ष की रचना क्यों? मुझे क्या पता था कि वह मोक्ष इस प्रकार की होगी। मैं तो समझा था कि कोई आकर्षक वस्तु होगी, सारा जगत जिसके गुणगान करता है। सोचा था वह कुछ तो होगा, परंतु खोदा पहाड़ और चुईया भी तो न निकली। भला कौन स्वीकार करेगा जड़ सम बनकर पड़े रहना? किसे अच्छा लगता है सोफा सेट को छोड़कर पत्थर की शिला पर पड़े रहना, यूं ही अचेत सा? और इसी प्रकार की अनेकों कल्पनाएं। भला विचारिए तो सही कि फिर भी इस मोक्ष की यह रटंत क्यों? इसमें सांप्रदायिकता के अतिरिक्त और है ही क्या? कुछ रूढ़ियां व पक्षपात, और हंसी आ जाती है आज मोक्ष का नाम सुनकर। पुराने जमाने की बात कहाँ से लाए हो निकाल कर विज्ञान के इस युग में। भाव मोक्ष, मोक्ष का स्वरूप समझे बिना कैसे दबा सकेगा इन विकल्पों को, और ये कल्पनाएं दबाए बिना क्यों करने लगा इतने बड़े तपश्चरण आदि का परिश्रम? अतः भाई, मोक्ष तत्व को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो क्या इसको जाने बिना या इसकी श्रद्धा किए बिना अब तक की सारी पढ़ाई बेकार है? वास्तव में ऐसा नहीं है। अब तक की सारी पढ़ाई एक अलौकिक देन है। उसकी अवहेलना मत कर। मोक्ष का सच्चा स्वरूप जानने का प्रयत्न कर। लोक शिखर में स्थित आकाश के किसी टुकड़े का नाम मोक्ष नहीं। मोक्ष शिला का नाम मोक्ष नहीं। वहां पर विराजे पूर्व आत्माओं के संपर्क का नाम मोक्ष नहीं। तेज में तेज की भांति अपने से भिन्न किसी सत्ता में समा जाने का नाम मोक्ष नहीं। दीपकवत बुझकर अपनी सत्ता नष्ट कर देने का नाम मोक्ष नहीं। ज्ञान के अभाव का नाम मोक्ष नहीं। जड़ बनकर पड़े रहना भी मोक्ष नहीं। इतना कुछ प्रयास ऐसे मोक्ष के लिए नहीं किया जाता। ऐसा मोक्ष लेना तो बहुत आसान है। खूब जी भरकर पाप करो, बस मिल जाएगी ऐसी मोक्ष। निगोद का रूप धारण करके पड़े रहोगे सागरों के लिए अचेत। लोक शिखर में उसी पत्थर की शिला पर उन्हीं पवित्र आत्माओं के संपर्क में। भाई, मोक्ष इतनी तुच्छ सी वस्तु नहीं। वहां से दृष्टि हटा। मोक्ष को बाहर में मत खोज, अपने अंदर में देख। उसी प्रकार जैसे कि अब तक आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा आदि को देखता आया है। मोक्ष किसी क्षेत्र का नाम नहीं है, बल्कि तेरी अपनी ही किसी दशा विशेष का नाम है, जिसमें न संकल्प है न विकल्प, न राग है न द्वेष, न इच्छाएं न चिंताएं, न बाह्य पदार्थों का ग्रहण न त्याग, न उनमें इष्टता व अनिष्टता। केवल है एक साम्य भाव, जिसमें सर्व प्राणी केवल प्राणी मात्र हैं। न है कोई पुत्र, न है कोई पिता, न है कोई बहन, न है कोई माता, न है कोई मित्र, न है कोई शत्रु, न है कोई राजा, न है कोई रंक, न है कोई बड़ा, न है कोई छोटा, न है कोई ब्राह्मण, न है कोई शूद्र, न है कोई देव और न है कोई तिर्यंच। जहाँ है एक साम्यता व शांति, विकल्प उठने को अवकाश नहीं। प्रेरक संस्कारों का आत्यंतिक विच्छेद जो किया जा चुका है पहले ही। विकल्पों के अभाव में शरीर का निर्माण किस लिए करें? भिन्न भिन्न रूप क्यों धारें? क्यों किसी को पुत्र मित्र आदि बनाएं? किसके लिए यह सब जंजाल मोल लें? किसके लिए धन कमाएं? किसको वस्त्र पहनाएं? किसके लिए भोजन बनाएं? किसको पढ़ाएं लिखाएं? किसकी रक्षा करें और किसके लिए भीख मांगे? जहां विकल्प ही नहीं, वहां इच्छा किस बात की? जहां शरीर नहीं, वहां महल, सोफा, पलंग, स्वादिष्ट पदार्थ, सुंदर स्त्री आदि की आवश्यकता ही कैसी? मित्रों आदि से बातचीत करने की आवश्यकता ही क्या? आवश्यकता के बिना
उनके प्रति का पुरुषार्थ कैसा? पुरुषार्थ के बिना व्यग्रता कैसी? व्यग्रता के बिना दुख क्या? और दुख के बिना रहा ही क्या? केवल एक शांति जो तेरा स्वभाव है, तेरा सर्वस्व है। इन विकल्पों के नीचे ही तो दबी पड़ी थी वह। कहीं भाग तो न गई थी जो कहीं से लानी पड़ती। ऊपर से यह सब कूड़ा करकट फूंक डाला। बस यह रही तेरी पवित्रता शांति रानी। और क्या चाहिए था तुझे? इसी को तो लक्ष्य में लेकर चला था। इसी के लिए तो लक्ष्य बनाया था। इसी के लिए तो इतना लंबा प्रयास किया था। बस मिल गई वह। अभिष्ट की प्राप्ति हो गई। जो करना था सो कर लिया। जहां जाना था वहां पहुंच गया। कृत कृत्य हो गया। मार्ग समाप्त हो गया। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए तो फिर वहीं जाना होगा। विकल्पों में, व्यग्रताओं व चिंताओं में, जिनको छोड़कर कि यहाँ आया है। इस पूर्ण व आत्यंतिकी तेरी अपनी शांति का नाम ही मोक्ष है। यहाँ न खोजकर वहां खोजने के लिए गया, तभी तो उस सेठ ने जाना स्वीकार न किया, क्योंकि वहां उसे न दिख सके अपने 10 पुत्र और न दिख सके 10 कारखाने। क्या करता वहां जाकर? भाई, मोक्ष की सच्ची अभिलाषा है तो अभी से इस बाह्य जंजाल से तथा इन संबंधी अंतरंग विकल्पों से धीरे धीरे मुक्ति पाना प्रारंभ कर। जितनी जितनी इनसे मुक्ति पाएगा, उतनी उतनी अंतरंग में शांति प्रकट होगी। बस उतनी उतनी ही मोक्ष हुई समझ।